We will continue staffing chapter. The next topics are recruitment, sources of recruitment, and selection process. Today we will discuss about these three topics. Very important is recruitment and sources of recruitment. A question of 4 to 6 marks may be asked out of this topic. Selection is a negative process, I told you, whereas recruitment is a positive process. Recruitment is a process which attracts people, while recruiting, any organization attracts people, induces them, right? किसी भी तरीके से they want to bring them to the organization, right? इसमें आपका क्या रहता है? Identification of prospective candidate and attracting them towards the organization so that they can at least first come and apply for the job. Unless prospective candidates apply for the job after getting attracted towards your organization, there is no question of selecting. No selection तो आप तब करेंगे when people approach you, they come to you, to your organization. So उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. स्टाफिंग इटसेल्फ जो उसके एस्पेक्ट्स है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अरसलान? मार्केट फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, डिमांड, सप्लाई, right? Unemployment और प्राइस का नहीं ये क्या मेरे कहने का मतलब ये है, स्टाफिंग जो है वो रिक्रूटमेंट जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, या फिर उसके बाद उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने रिक्रूट करना है, कितने लोगों को हमने अपने यहाँ पर सेलेक्ट करके अपॉइंट कर, ये किस पे डिपेंड करता हो? एक ऑर्गेनाइजेशन ये करने से पहले किन किन फैक्टर्स से गुजरती होगी? नीड, मैं कह रहा हूँ ना, वही तो पूछ रहा हूँ. सप्लाई एंड डिमांड ऑफ पर्सनल स्किल्स, कितनी भाई डिमांड है इस समय टेक्निकल लोगों की या स्किल्ड लोगों की. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा है, you will very easily get people. और एम्प्लॉयमेंट रेट अगर सही है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, जो कि होता नहीं है वैसे, लेकिन समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट पर्सन. होता नहीं है कि पता चला एजुकेशन में लाइन में इतने कम वो है, पीपल आर नॉट इनटू एजुकेशन. कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत वो है, एजुकेशन रेट जो है काफी डाउन है, कई जगह पर बहुत ज्यादा है. इन साउथ यू सी द एजुकेशन रेट इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 100% पीपल आर एजुकेटेड, बट इन सम स्टेट्स इट इज वेरी लो. तो जब एजुकेटेड नहीं है तो आपको अपने उसके हिसाब से लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होगा. ऑल्सो देयर इज लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं कि वो इस तरह की है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वहां पर. और आपका कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है आपकी, हाउ योर कंपनी इज डूइंग. इफ योर कंपनी इज डूइंग वेल और उसकी इमेज रेपुटेशन इज हाई, देन पीपल विल अट्रैक्ट एंड पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन यू. पीपल विल अप्लाई फॉर द जॉब्स, पीपल विल अप्लाई फॉर योर वैकेंट पोजीशंस. दे विल ऑलवेज बी वेटिंग कि यहाँ कोई वैकेंसी निकले, राइट? तो जैसे स्कूल है, because the school has good reputation, image, so whenever there is vacancy for any teacher, hundreds and hundreds of applications come. If it has not got any reputation, people will not apply. So if it is a good institution, any institution or organization, it will
अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे पहले, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, आई एम ट्राइंग टू आस्क on what factors this whole staffing process will depend, or recruitment of people will depend. There are many factors, not one factor. Political and legal environment, or sometimes you see government policies, if they are not towards employment generation, then also people face a lot of problem in finding job. There are no jobs like abhi pandemic mein many of the companies have reduced, cut the jobs, and many of the people became unemployed, right? Because of, ये भी तो एक फैक्टर था, ये भी एक फैक्टर था। अब इस समय इतने लोग क्यों क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। यानी कि इस समय अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना चाहे कैंडिडेट्स को, बड़े आसानी से उसे मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट इन द जॉब्स, नॉट एम्प्लॉयड, सो वेरी इजीली दे कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जॉब्स, राइट? कोई न्यू कंपनी मर्ज होती है, कोई फैक्ट्री खुलती है, कहीं पर कोई इवन डेली वेजेस वर्कर्स की जरूरत है, आपको बहुत मिल जाएंगे इस समय। In every state you will find lot of people, those who are not at job, they do not want to go back also, and they want to work there only, where अगर वहां पर कोई नया ऐसा सेटअप बनता है तो वेरी इजीली दे कैन गेट द पीपल फॉर द जॉब। सो internal and external source of recruitments, there are two sources of recruitment, internal and external. Internal and external means source of recruitment from within the organization and from outside the organization. तो इंटरनल में क्या हो सकता है सर? इंटरनल में कहां से लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कैसे लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है डिफरेंट वैकेंट पोजीशंस? क्या सोर्स क्या है उसका? अरे एक मैनेजर की पोस्ट खाली आपकी हो रही है, तो कैसे उसको भरा जा सकता है? प्रमोशन एंड ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, राइट? ट्रांसफर नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनकी कई जगह पे और भी दूसरी सिस्टर कंसर्न्स होंगी, स्कूल्स होते हैं कई, राइट? डीएवी हो गया, और ये आपका इवन हमारे जो है ब्रांचेस है, डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर, और बैंक्स होते हैं, एक बैंक से दूसरे ब्रांच में उसको ट्रांसफर करते हैं उनको, वहां पर पोस्ट खाली होती है कोई, वो उधर से क्या करते हैं, यहाँ पर ओवर एम्प्लॉयड है पीपल, मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, तो एक पर्सन को वहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरी ब्रांच में, राइट? दिस इज ट्रांसफर टू फिल द वैकेंट पोजीशन। प्रमोट भी कर सकते हैं, राइट? प्रमोट भी कर सकते हैं कि उसको जो है मैनेजर बना दिया है, जो हेड अकाउंटेंट था, चीफ अकाउंटेंट था, he is promoted to, so that position, the vacant position in an organization can be filled by either transferring, which is parallel, or promoting, which is horizontal, right? bottom to top की तरफ जाती है प्रमोशन। और अगर आप इस तरीके से करते हैं इंटरनल में बाय ट्रांसफरिंग और प्रमोशन, it is known as internal source of recruitment. Only two internal source of recruitment are there. One is transfer, नाम याद होने चाहिए. Another one is promotion, by either transferring employees from one branch to other, or one organization to other of their own, right? And by promoting them. इन दोनों के फायदे क्या क्या होंगे, एक एक करके। नंबर वन, internal source of recruitment always motivates employees to do better. It motivates employees to do better. कि भाई ऋषभ का घर जो है बरेली में, एंड वो अभी यहाँ नैनीताल में वो कर रहे हैं, he would love to do work in a more dedicated way, because he knows he may be transferred to बरेली, वहां भी एक ब्रांच ऑफिस है, तो वो सोच रहा है कि अगर मैं खूब अच्छी तरीके से काम करूंगा तो ट्रांसफर हमारे यहाँ होते हैं, तो हो सकता है कि मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद जो है आई विल बी ट्रांसफर्ड टू
Bareilly, my hometown, then I will be very happier, much happier, because अपने घर में रहेंगे and so many things will be there. वैसे ही others get motivated कि मुझे promotion मिलेगा अगर मैं काम करूंगा. Just last month only my friend got promoted and now he is the manager or any higher post. So if I also work hard, तो मुझे भी जो है प्रमोशन मिल सकता है. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर कोई कंपनी वो करती है, तो उस कंपनी में हमेशा लोग क्या रहते हैं, एम्प्लॉइज highly motivated, dedicated towards the work, so that they also get benefited from the process. Number 2, job satisfaction and loyalty among workers. When you do such work with so much of dedication, so much of priority, so you also get satisfaction. Employees get satisfied by their job and they become loyal रहते हैं. दे रिमेन लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत जल्दी वो उसको जो है क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं हम, राइट. एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नोन बाय द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इससे पता चलता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी क्या कहते हैं उसे, हार्मोनियस, वेरी वेरी फ्रूटफुल, और उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशंस है, राइट. द वर्किंग कंडीशन और एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गुड. ऑर्गेनाइजेशन इज कीपिंग इट्स एम्प्लॉयज वेरी नाइसली. इसका मतलब उन्हें सही सैलरी पैकेज मिलता है, इसका मतलब उनको सही टाइम पे लीव्स मिलती हैं, अदर बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं, उन्हें वहां पर अपने कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं. सो दे आर ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 3, सिंपल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट प्रोसेस. इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता. सिंपल प्रोसेस है भाई, अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, आइदर यू आर ट्रांसफरिंग और यू आर प्रमोटिंग. देयर इज नो एज सच कोई खर्चा नहीं. इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, राइट. लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, दिस एंड दैट, ऑल दोज थिंग्स आर सेव्ड. सब कुछ बच जाता है उसमें, राइट. टूल ऑफ ट्रेनिंग, इट इज ऑल्सो अ टूल ऑफ ट्रेनिंग एज टू सेम पर्सन जो कल तक चीफ अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा था, नाउ ही इज प्रमोटेड एज ए मैनेजर, राइट. तो ही ऑल्सो गेट्स नाउ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी. मैनेजमेंट में आ जाएगा वो, ही विल बिकम मैनेजर. कल तक वो क्या था, अकाउंटेंट. ही विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ skill, he will be trained for that. So it is also a tool of training. ब्रांच में कोई होता है जो परचेज डिपार्टमेंट में होता है, फिर उसको कुछ टाइम बाद, बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस वन नाउ, तो उसको कहते हैं तुम भाई मार्केटिंग का भी देखो थोड़ा. तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रेनिंग बाय ट्रांसफरिंग पर्सन फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर और वन डिपार्टमेंट टू अदर. दैट गिव्स अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयज. तो वो अलग अलग उसमें, आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स ऑफ बैंक वेयर यू सी डिफरेंट पीपल सिटिंग एट डिफरेंट पोजीशंस. कभी वो कैश काउंटर में होगा, कभी वो उधर फॉर्म भरने वाले में होगा, कभी वो किस में होगा, कभी, मतलब वहां पर वो रोटेशन करते हैं. इट इज कॉल्ड रोटेशन. इससे क्या होता है, every employee working in that particular bank becomes skilled in all type of, so that it is the bank is not dependent on one person. एक दो अगर उसको छुट्टी पे भी हो, the others can manage, right. वरना ऐसा होगा कि कैश काउंटर वाला नहीं आया किस दिन, तो पता चला कैश ही नहीं उस दिन वो होगा रिसीव या पेमेंट. ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. that person, because he is absent, so nobody else is able to do his or her work. That is why this rotation is done there every time. Also it saves cost and time, I have told you, and it maintains optimal staff. Optimal staff मतलब जितने की जरूरत होती है उतना स्टाफ आपके पास हमेशा रहता है, because very quickly you can arrange for, कहीं आपके पर्टिकुलर ब्रांच में ज्यादा लोग हो रहे हैं तो वहां से आपने इधर कर लिए, उधर जरूरत पड़ रही तो आपने इधर से उधर भेज दिए, ट्रांसफर कर दिया मतलब, या प्रमोट करके जो है अपनी वैकेंट पोजीशंस को फिल कर लिया. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं.
एक तो नंबर 1, नो फ्रेश टैलेंट, नो फ्रेश टैलेंट, नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट, नो एक्सटर्नल कंपटीशन। तो जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो भी बड़े निश्चिंत रहते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है, मतलब nobody is going to challenge them. When new people come to the organization, they give some sort of टक्कर, they give some sort of, उनमें new ideas होते हैं, new energy होती है उनमें, lot of zeal, energy, enthusiasm to do work. Those who are already working, they know they will be there, they will be promoted, they will be transferred. Sometimes this makes them lethargic. This makes them कि अरे मोनोटोनस वर्क है, कुछ तो होना नहीं है, तुमने इसमें ट्रांसफर हो जाना है, हमने जो है 2 साल बाद हो जाना है, हमारा प्रमोशन इज ड्यू होना ही है, क्योंकि कंपनी ने ऐसे ही करना है, बाहर से तो किसी को लाना नहीं है। तो समटाइम्स दिस मेंटालिटी इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. They become lethargic, they become very monotonous in their work, there is no enthusiasm, no zeal to do something. क्या करना है करके बोलो, we will not get anything extra. So let us continue. Conflicts, sometimes conflicts also. क्यों? उसका कैसे हो गया प्रमोशन? He is given favoritism, or he has got promotion because of this and because of that. So sometimes it also creates division. It also creates division, internal source of recruitment. Also, not always a suitable source. It is not always a suitable source, because आपको जो पर्सन चाहिए, आप उस कैलिबर का पर्सन जो है आपके पास है नहीं, लेकिन बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अपॉइंट फ्रॉम आउटसाइड, सो आपने जो है किसी भी एक को क्या कर दिया, आगे जो सबसे सीनियर था या जो सबसे पुराना था, आपने उसको जो है प्रमोट कर दिया, बट ही मे नॉट बी एबल टू डू द वर्क और परफॉर्म दोस एक्टिविटीज जो उसको अब दी गई हैं. सो इट इज नॉट ऑलवेज अ सुटेबल सोर्स, बिकॉज समटाइम्स यू मे नॉट हैव the person of that particular competency or level, right? तो फिर से रिपीट करो, युवराज सिंह, रिपीट. merits of internal source of recruitment. Internal source of recruitment. Motivates employees for better performance. Company for headings and job satisfaction and loyalty among employees. ये सब आपको याद आनी चाहिए. इंटरनल सोर्स, बिकॉज इन एग्जाम द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग in spite of external source of recruitment being so advantageous, why do companies prefer internal source of recruitment? इतने सारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, जबकि इंटरनल सिर्फ 2 ही होते हैं. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के इतने सारे वो होने के बावजूद, एडवांटेज और सोर्सेज होने के बावजूद, कुछ कंपनियां व्हाई दे गो फॉर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. देन यू हैव टू राइट ऑल द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सिट डाउन. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें एक्सटर्नल सोर्सेज है बहुत सारे, एंड मैनी ऑफ देम यू नो वेरी वेल. जो नहीं आ रहा है आपको वो पूछिए. एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आते हैं लोग और उनको जो है डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है. नंबर 2, कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स होते हैं ना, लोग जगह जगह अपनी एप्लीकेशंस और ये छोड़ के आ जाते हैं, चाहे वह वैकेंसी हो चाहे ना हो. ऑर्गेनाइजेशन कीप द डाटाबेस ऑफ दोस टाइप ऑफ, अभी भी स्कूल में 50-100 जो है एप्लीकेशन पड़ी होगी जो दे के गए लोग, और जब भी कभी वैकेंसी हो हमें कॉल करें. तो अगर अचानक कोई छोड़ के चले जाए तो कंपनी सबसे पहले उनको देख लेती है, इनमें से कोई है हमारे लिए, वो डाटाबेस में चेक कर लेते हैं. सेम वे ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो डू. और अगर उनके मतलब का कोई कैंडिडेट उसमें होता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस व्हाटएवर दे आर लुकिंग फॉर, कैजुअल कॉलर्स, दे आर कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स. दोज हु कॉल, दोज हु लीव देयर profiles in different organizations time to time. Number 3 is advertisement.
एडवर्टीजमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे मीडिया उपलब्ध है, राइट, यानी मीडियम्स आर देयर, एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट थ्रू पैम्पलेट्स, एडवर्टीजमेंट थ्रू इंटरनेट ऑल्सो, व्हाट्सएप में आपने कर दिया आजकल, राइट, ग्रुप्स में आपने उसको फैला दिया, सो दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. नंबर 4 इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. इट इज ए गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वेयर कैंडिडेट्स give their means leave their information, अपना जो पूरा प्रोफाइल है वहां रखते हैं. These employment exchange notify the candidates about the new jobs. जब भी कोई जॉब्स आती है, ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, ये अपने कैंडिडेट जितने ने भी वहां पर अपना प्रोफाइल छोड़ा होगा उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैच करते हैं जो उनका प्रोफाइल है इस जॉब से मैच होता है नहीं होता है. अगर होता है तो उनको बताते हैं कि आप वहां जाके अप्लाई कीजिए. नंबर नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ये प्राइवेट होते हैं, नॉट गवर्नमेंट, दीज आर ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही है ये भी, राइट. दे ऑल्सो वर्क इन द सेम वे. अपने कैंडिडेट्स जितने होते हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि ये पोजीशंस आपकी मतलब वैकेंसीज है एंड यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द सेम. उसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट सबसे कॉमन है. कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है अरसलान? कैंपस रिक्रूटमेंट मींस, या 3 Idiots you must have seen. That is best example of campus recruitment, where the organizations have some tie-ups with the, and they go there and हाँ, और वो वहीं पर जो है फ्रेश टैलेंट, अगर कंपनीज ढूंढ रही है फ्रेश टैलेंट, सिट डाउन, सो दे कैन गो टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड universities and there they can look for the prospective employees, candidates. Then there is another important one, recommendation of employees. Recommendation of employees होता है ना, जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो रिकमेंड करते हैं कि वो हमारे एक मित्र हैं या हमारे कोई जानने वाले हैं, नोन पर्सन, एंड आई थिंक ही विल बी सुटेबल फॉर दिस जॉब. वो खुद ही मतलब अपने आप उनसे पूछा भी जाता है कई बार एम्प्लॉइज से जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि आपकी नज़र में कोई हो तो बताइएगा. टेल देम अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन. स्कूल में कोई वैकेंसी होगी तो अगर हमारे कोई फ्रेंड्स होंगे या जिनको हम जानते हैं दे आर गुड वंस, वी विल टेल द मैनेजमेंट अबाउट इट सो दैट दे कैन अप्रोच देम एंड बिकॉज इट इज रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉइज, जो वर्किंग एम्प्लॉइज होते हैं, सो देयर इज मोर ट्रस्ट, मोर फेथ in such type of candidates. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स तो आपने देखे होंगे इन सिटकुल, यू मस्ट हैव सीन. देयर आर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, दोज हु हैव द लिस्ट ऑफ so many people, those who are looking for jobs, those who are looking for work daily. तो वो उनके पास कंपनी जो है क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच करती है कि आज हमें 50 वर्कर्स की जरूरत है, तो दे ब्रिंग देम इन बल्क. देन देयर इज एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन एंड वेब पब्लिशिंग. वेरी सिंपल. ये दोनों ही काम जो है जब आप करेंगे, जो कंपनी जो बड़ी है और दोज हु वांट टू डू इट ऑन ए लार्ज स्केल, तो आजकल तो एक क्लिक पे जो है, माउस के क्लिक से ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन बी ऑनलाइन, राइट. सो वेरी इजीली द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स विल लुक कम टू नो अबाउट इट. एंड होता ना बहुत सारे न्यूज में आपने देखते होंगे, इवन फेसबुक में आप देखेंगे, ट्विटर में आप देखेंगे. क्या है वो? दैट इज अ प्लेटफॉर्म, दैट इज अ मीडियम जहां से जो है ये इंफॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स तक पहुंचती है एंड दे अप्लाई फॉर द जॉब. रिक्रूटमेंट इज सच अ प्रोसेस. रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ इतना, अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब, राइट. अब आ जाइए इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स. सिंपल है. ऋषभ बताओ कौन सा आपको नहीं समझ में आ रहा है? 4 दिए हैं मेरिट्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के. जब हम
बाहर से लोगों को अपने यहाँ वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं। नंबर 1 वी गेट क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड एंड फ्रेश टैलेंट वी गेट, मोस्ट क्वालिफाइड, क्योंकि अभी अभी वो करके आ रहे होंगे। फ्रेश टैलेंट होता है ना कैंपस से, जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं या किसी की रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं तो आपको बेस्ट ही मिलेगा उसको, तो इट इज बेटर देन द इंटरनल। वी हैव वाइड चॉइस, इंटरनल में वी डोंट हैव चॉइस। हमारे पास ये 4 लोग हैं, इन्हीं में से किसी एक को प्रमोट करना है, इन्हीं में से किसी एक को जो है ट्रांसफर करना है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वी हैव अ वाइड चॉइस, we may have hundreds of applications for one post, so it will be very much in the interest of the company to go for it and select the best one. Also competitive spirit aati hai when new fresh talent is introduced in the business or organization, जो already काम कर रहे होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, अरे ये देखो बहुत वो है, क्वालिफाइड है, राइट, he knows each and everything about it, though he is not experienced but he has the knowledge of it, and he is a new fresh and have new ideas. हमें भी जो है कमर कस के जो है तैयार रहना होगा, काम करना होगा, अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, इसको नहीं तो प्रमोशन मिल जाएगा और लाइक दैट, नो, तो इट इज अ लेंथी प्रोसेस, राइट, इसकी लिमिटेशन में इट इज अ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इससे डिससेटिस्फैक्शन होता है अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, लिमिटेशन में इसके लिखेंगे डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, वो भाई बाहर से लोग अपॉइंट हो रहे हैं, हम यहाँ इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो, it is lengthy process, it is time consuming process, it is expensive process, right, requires lot of mental thinking, mental process है ये, और lot of experience is required to recruit somebody, to select from the prospective candidates. It is not easy, and also it is a time consuming plus money, फाइनेंशियली भी जो है ऑर्गेनाइजेशन पे इसका बर्डन पड़ता है, फॉर एडवर्टीजमेंट, फॉर दिस एंड दैट, नो, कई दिन लग जाते हैं उसको करने में, रिटन टेस्ट, दिस टेस्ट, दैट टेस्ट, एंड सो मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन इट। कई बार तो एक पर्टिकुलर एजेंसी को ये काम दे देते हैं, क्या करने का, लोगों को अपॉइंट करने का, उनका एग्जाम कंडक्ट करने का, उनका इंटरव्यू लेने का, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय सम आउटसाइड एजेंसी, and that agency does the work for the company. Last for today is selection process. The process आप देख लीजिए, चार्ट में दिया हुआ है, and you see in each step of selection, in each step of selection there is rejection, there is possibility of, आप देखिए कहीं पर भी जहां पर नो होगा सीधे आउट है, जहां पर भी नो आ गया, पास नहीं हुआ, उसी स्टेप में क्या होता है, वो आउट हो जाता है। जैसे दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ नेगेटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज नोन एज नेगेटिव प्रोसेस, दो इट इज सेकंड स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस फॉलोड टू आइडेंटिफाई एंड चूज द बेस्ट वन। व्हेन you have recruited people, when you have recruited means you have attracted people and you have now got the applications, you have got the people in your campus, then you can go for selection. So when you are going to select out of 100, 200, 500, you will have to reject many of them. So selection is the process which is done by rejecting and selecting the best of the prospective candidates. That is why उसमें जो है रिजेक्शन होता है, that is why उसमें जो है छटनी करते हैं एक तरीके से, and finally what we get at last is the best candidate for the job. Selection process में कई होते हैं, नंबर 1 preliminary screening, जहां पर छोटे मोटे जो आपके जो भी आपका होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ जो है छोटे मोटे टेस्ट लेते हैं स्टार्टिंग में, उसी में जो है बहुत सारे लोगों को क्या कर देते हैं आउट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग
At this stage, the manager scrutinizes all the applications received for the job. और कईयों के तो पेपर ही पूरे नहीं होते हैं, कईयों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो वो वैसे ही बाहर हो जाते हैं. नंबर 1 प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. नंबर 2 सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन टेस्ट में आजकल बहुत सारे होते हैं. इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट. इंटरेस्ट टेस्ट, इसे जॉब के लिए में इंटरेस्ट भी है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं इसकी. एप्टीट्यूड टेस्ट, कैसा इसका एप्टीट्यूड है. ट्रेड टेस्ट, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आया है उसका ट्रेड, उस ट्रेड में ये माहिर है कि नहीं है. राइट, मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी उसमें ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी इसको क्या होना चाहिए, उसका भी कुछ ना कुछ आना चाहिए. और पर्सनैलिटी टेस्ट, वो तो चेक करने के आजकल बहुत से तरीके होते हैं. वंस द कैंडिडेट एंटर्स द कैंपस, पूरे कैमरे लगे, वो उसको सब पूरा वॉच करते हैं. रास्ते से आ रहा है और देख रहा है कि इधर उधर चीजें पड़ी है, फिर भी उसको कोई वो नहीं है. कुर्सी उल्टी पड़ी है, उसके बगल से निकल के जा रहा है, कोई सीधी कर दे उसे. कोई साथ में जो इंटरव्यू देने आए हैं, टेस्ट देने आए हैं, उनके साथ इसका बिहेवियर कैसा है. बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, बहुत ज्यादा लिथार्जिक टाइप का तो नहीं है. वो पहले ही, अभी आप अंदर घुसे, इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ, कुछ नहीं, वो पहले ही चेक कर लिया उन्होंने. पर्सनैलिटी टेस्ट, which is other than other side of the person. So that also is very important these days. तो ये भी होता है, इसका भी टेस्ट होता है आपका इंटरव्यू में. पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जो होते हैं, वो कुछ लोग बैठे होते हैं, अपने अपने फील्ड्स के स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं. दे चेक बाय योर टॉक, बाय योर वे ऑफ वॉकिंग, सिटिंग, नो, हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर्स, ऑल दीज थिंग्स दे चेक. ये सारे टेस्ट होने के बाद there is employment interview, then all your reference and backgrounds जो भी आपने दिया है, सबमिट किया है, वो चेक होगा. then selection का डिसीजन होगा, whether you are selected or not. then आपको मेडिकल एग्जाम भी देना पड़ता है आजकल, मेडिकल आपका होगा. and if you are fit, then you will be offered the job ऑफर किया जाएगा, and उसके बाद आपको उसका वो दिया जाएगा, क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट, या जॉब लेटर जो है. ऑफर लेटर के बाद जॉब लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर जो है, वो आपको दिया जाएगा. दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम प्रिलिमिनरी टू गिविंग द सेलेक्टिंग द पर्सन एंड गिविंग हिम द कॉन्ट्रैक्ट लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर. एंड इन ऑल द स्टेजेस, in all these stages, wherever you do not pass, you are out. देखिए, हर जगह से नीचे जाके पहुंचा दे रहे हैं ना, नीचे किसी भी स्टेज में आप हो, आउट. हर स्टेप में जहां पर भी आपका नो हो गया, रिजेक्ट, नो, रिजेक्ट, ठीक है ना. इस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ओके, यस, तो आगे बढ़ जाइए. आगे वाला टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट होगा. नहीं है तो रिजेक्ट, नहीं है रिजेक्ट. सिलेक्शन ओके, नो, आउट. Employment interview okay, no, out. In all the stages there is rejection, and this rejection means we are moving towards fewer candidates. हमारे candidates क्या होते जा रहे हैं, कम, और हमारे पास कौन बच रहा है, one who is passing all the stages, and then we will get the best candidate for our vacant job position. So this is all for today. Next class we will continue further. Thank you. God bless all of you.